हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल अंकिता रीजनिंग स्टडी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये उस दृष्टि से बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 8 है। इससे पहले हमने रीजनिंग का पार्ट नंबर 7 देखा था। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए प्रश्न का सही बेन आरेख बताएं। क्वेश्चन हमारा है विद्यार्थी, लड़का, लड़की। अब समझते हैं इन तीनों का मतलब क्या हो। देखिए, जो विद्यार्थी होते हैं उनमें पूर्णतः सभी लड़के विद्यार्थी नहीं होते हैं और पूर्णतः सभी लड़कियां विद्यार्थी ही नहीं होती हैं, लेकिन विद्यार्थी के अंतर्गत लड़के और लड़कियां दोनों ही आती हैं। इसमें देखिए, इसमें जो एक दिया है ये गोला अलग है, दो गोलों को एक साथ दिया गया है, यानी कि या तो लड़कियां ही विद्यार्थी हो सकती हैं, विद्यार्थी के अंतर्गत आएंगी, या तो लड़के ही। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी के अंतर्गत लड़के और लड़कियां दोनों आते हैं, लेकिन इन तीनों में गोलों में जुड़ाव नहीं है। तो इसीलिए ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन बी है कि ये पूर्णतः जो है तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो सभी लड़के और लड़कियां होती हैं वो विद्यार्थी ही होती हैं। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी जो लड़के और लड़कियां होती है विद्यार्थी ही नहीं होती हैं। देखिए, ऑप्शन सी दिया है कि जो एक लड़का या लड़की होते हैं उसका जो संबंध है वो विद्यार्थी से है, और या लड़का या लड़की है उसका संबंध विद्यार्थी से नहीं है। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो तीनों हैं इन तीनों का संबंध आपस में होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन डी दिया है कि ये मान लीजिए विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी का संबंध लड़का से भी है और लड़की से भी है, यानी कि इस जो विद्यार्थी है इसका दोनों से संबंध है, लेकिन ये पूर्णतः नहीं है। तो जो पूर्ण रूप से नहीं होते हैं उनकी आकृति इस प्रकार से होती है, और जो पूर्णतः रूप से होते हैं उनका आकृति इस प्रकार से होती है। तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर डी होगा ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जो बेन आरेख बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि इस प्रकार के यदि आपको क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में तो आप उसे हल कर लेंगे। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो इसी प्रकार का है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए प्रश्न का सही बेन आरेख बताइए। इसमें है चंद्रमा, मंगल ग्रह। ठीक है, अब देखिए इन तीनों का संबंध किस प्रकार से होगा। देखिए, जो चंद्रमा है ये एक उपग्रह है। ठीक है, जो चंद्रमा है, चंद्रमा ये क्या है, तो चंद्रमा एक उपग्रह है, उपग्रह। ठीक है, लेकिन जो हमारे मंगल हैं, मंगल ये एक क्या है, तो ग्रह है। और जो तीसरा दिया है ये ग्रह दिया गया है। ठीक है, अब देखिए जो ये मंगल है ये मंगल एक ग्रह है। ठीक है, जो मंगल है ये ग्रह के अंतर्गत आएगा, और जो चंद्रमा है इन दोनों से अलग होगा। अब इन सभी आकृतियों में देखिए कि कौन सा आकृति इनमें जो बेन आरेख बनेगा वो सही होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है कि तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। तो ये तीनों एक दूसरे से संबंधित नहीं होंगे, क्योंकि चंद्रमा एक उपग्रह है। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया है कि मान लीजिए कि ग्रह के अंदर ही चंद्रमा और मंगल आते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि ये ग्रह, इसे हम मान लेते हैं, इसे चंद्रमा और इसे मंगल, लेकिन यहाँ पे जो चंद्रमा है, चंद्रमा एक उपग्रह है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, हम उसे ही उस गोले के अंदर रखते हैं जो उससे पूर्णतः संबंधित हो, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है कि जो चंद्रमा और मंगल और ग्रह ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं, तो एक दूसरे से संबंधित नहीं है। अगर यहाँ पे तीनों ग्रह रहते तो इस प्रकार से हम इसका बेन आरेख बना सकते थे, लेकिन तीनों ग्रह नहीं है, तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया है, मान लीजिए कि ये ग्रह है जो बाहर वाला गोला है जिसके अंतर्गत मंगल आता है। ठीक है, यहाँ पे जो मंगल आता है इसके अंदर आता है, और जो चंद्रमा है इनसे अलग है। ये ठीक उस प्रकार से है, मान लीजिए कि हमारा भारत है, भारत के अंदर
हमारे दिल्ली आती हैं, लेकिन जो श्रीलंका है वो एक अलग देश है। तो मान लीजिए कि इसे श्रीलंका मान लेंगे, ये पूरा हमारा भारत है और इसके अंतर्गत क्या आता है तो दिल्ली, तो ये जो अंदर वाला गोला है दिल्ली। तो ठीक उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि ये पूरा एक ग्रह है और ग्रह के अंदर हमारा मंगल ग्रह आता है, लेकिन जो चंद्रमा है एक उपग्रह है, तो इसे हम अलग रखेंगे। तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर डी होगा ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हमने इस प्रकार के 2 क्वेश्चन को देख लिए, तो उम्मीद करती हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप हल कर लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अलग प्रकार के क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दिए गए गलत पद को ज्ञात कीजिए, जिसमें तीसरा क्वेश्चन है जिसमें पद दिए गए हैं 8, 14, 26, 48, 98 इसी प्रकार से दिया गया है बढ़ते क्रम में। अब देखेंगे कि इसको किस क्रम में किस प्रकार से रखा गया है और इसमें से कौन सा ऐसा पद है जो गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 8 को लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 8 गुणे 2। यदि 8 में गुणा करते हैं 2 से तो कितना हो जाएगा, तो 8 दूना का 16, लेकिन यहाँ पे 14 दिया गया है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे 2, तो कितना आ जाएगा, तो 14 हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी कि हमें 14 प्राप्त हो गया। अब देखेंगे इसी प्रकार से क्या हमें 26 प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 14 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा, 14 दूना का 28, और 28 में से -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 26 आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम 26 को भी 2 से गुणा करके 2 घटाएंगे, तो लिखेंगे 26 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा, तो 52 हो जाएगा, और 52 में से -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 50 हो गया, जबकि यहाँ पे 48 दिया गया है। हमें 14, 26 प्राप्त हो गया और 48 के जगह पे हमें 50 प्राप्त हुआ है। अब देखिए हम 50 से ही करेंगे, 48 से नहीं करेंगे। अब 50 से गुणा करेंगे 2 में और माइनस करेंगे 2, देखेंगे 58 आ रहा है, अगर आ जाएगा तो जो ये पद होगा ये गलत हो जाएगा। अब देखिए हम 50 में 2 से गुणा करके 2 घटाएंगे, और यदि हमें 98 प्राप्त हो गया तो जो ये पद होगा 48 ये गलत हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे करेंगे 50 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा, 50 दूना का 100, और 100 में से -2 करेंगे तो हमें 98 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से हम इसे आगे भी हल करेंगे। यहाँ पे 98 में 2 से गुणा करके 2 घटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 98 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा, तो देखिए इसमें गुणा करेंगे तो 8 दूना का 16 के 6 और 9 दूनी 18 19। ठीक है, और इसमें से -2 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो इतना प्राप्त हो जाएगा। अब जब इतना हमें प्राप्त हो जाएगा तो ठीक इसी प्रकार 194 में भी गुणा करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, तो 2 चौका 8, 9 दूनी 18, 18 के 8 और 2 एक में 2 और 1 3। ठीक है, अब देखिए इसमें से -2 करेंगे तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा, यदि 8 में से 2 जाएगा तो 6, यहाँ पे 8 और 3 है तो 3, यानी कि हमें ये प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ पे 50 आया था, जबकि यहाँ पे 48 लिखा गया है, जबकि यहाँ पे 50 होना चाहिए। इसका जो क्रम है वो गलत है और पूछ रहा था कि हमें गलत पद को ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो गलत पद होगा वो 48 हो जाएगा। तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि हमारा 48 कहाँ दिया गया है, तो जो ऑप्शन नंबर ए दिया है 14 है, तो 14 हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है 386, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है 48, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जो गलत पद है वो 48 ही है। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, गुणा का अर्थ जोड़, भाग का अर्थ गुणा, जोड़ का अर्थ घटाना और घटाना का अर्थ भाग है, तो व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें व्यंजक दिए गए हैं, इनका मान ज्ञात करना है। जो इनका चिन्ह है, इनका जो अर्थ है वो अलग अलग है, तो इसका मान ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे इस संख्या को, यहाँ पे लिखेंगे 16 माइनस 4 गुणे 12 भागे 3 प्लस 18। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है घटाना की जगह पे क्या है,
तो कह रहा है कि घटाना का अर्थ भाग है। ठीक है, तो घटाना के स्थान पे भाग का चिन्ह लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 16 भागे 4। अब कह रहा है गुणा के स्थान पे क्या है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि गुणा के स्थान पे जोड़। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे कितना, तो 12। अब देखिए कह रहा है कि भाग के स्थान पे क्या है, तो भाग के स्थान पे गुणा है, तो गुणा कितना से करेंगे, तो 3 से। अब देखिए जोड़ के स्थान पे क्या है, तो कह रहे हैं कि जोड़ का अर्थ है घटाना, तो यहाँ पे माइनस करेंगे 18। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे हम हल करेंगे। सबसे पहले इसमें भाग देंगे, तो 4 से 16 में दे देंगे तो चौका 16 हो जाएगा, तो 4 बार में कट जाएगा। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब देखिए यदि हम 12 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो 36। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस का चिन्ह, 18 है तो 18। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम घटा लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, 36 में से 18 जाएगा तो 18 बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 18 4 कितना हो जाएगा, तो 22। अब देखेंगे क्या हमें ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन ए दिया है 24, तो ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी दिया है 18, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया है 22, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनके जो स्थान हैं, क्योंकि इनके जो क्योंकि इनके जो चिन्ह हैं, इनके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, और इनके चिन्हों के क्योंकि इन सभी के चिन्हों का अर्थ है वो अलग अलग हैं, तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हमें बताया गया है उसी प्रकार से उनके चिन्हों को रख कर हल करते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, तो 22। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा तब सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए तो ऐसे भी क्वेश्चन को आप कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं हम इसी प्रकार के और क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि प्लस का अर्थ गुणा, घटाना का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ घटाना और भाग का अर्थ जोड़ है, तो निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। हमारे व्यंजक क्या है, तो दिया है कि 8 भागे -2 गुणे 2 + 4 बराबर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए जो इनके चिन्ह दिए गए हैं उनका अर्थ अलग अलग है, तो सबसे पहले हम उस संख्या को लिख लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 4 भागे 8 -2 गुणे 2 + 4। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले देखेंगे कि भाग का अर्थ क्या है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भाग का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 4। भाग के स्थान पे क्या लिखेंगे, तो जोड़ का चिन्ह। उसके बाद 8 दिया गया है तो 8 उतार लेंगे। अब दिया गया है यहाँ पे माइनस, तो माइनस का अर्थ क्या है, यानी कि घटाना का। तो कह रहा है कि घटाना का अर्थ क्या है, तो भाग, तो यहाँ पे भाग रहेगा। ठीक है, और 2 है तो 2। अब यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, गुणा के स्थान पे क्या रहेगा, गुणा का अर्थ क्या है, तो गुणा का अर्थ है घटाना, तो यहाँ पे लिखेंगे -2। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यानी कि जोड़ का अर्थ क्या है, तो जोड़ का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पे गुणा लिख देंगे जोड़ के स्थान पे, और 4 है तो 4 लिख देंगे। अब इसे हल करेंगे। ठीक है, और जो आंसर आएगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम भाग को हल करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस, अब 8 में 2 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो 2 चौका 8, यानी कि 4 बार में कट जाएगा। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लिख लेंगे। अब देखिए 2 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौका कितना हो जाएगा, तो 8। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 4 कितना हो जाएगा, तो 8, और माइनस कितना है 8, इन्हें घटा देंगे तो 8 8 कितना हो जाएगा, तो 0। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, तो 0। इसे हल करते हैं तो हमें 0 प्राप्त हो रहा है। तो ऑप्शन ए 4 दिया है तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी 8 दिया है तो ऑप्शन बी भी गलत। ऑप्शन सी दिया है 6 तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया है 0 तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इन सभी को हल करने पे इनका जो चिन्ह है उसका मान बदल कर हल करने पे हमें 0 ही प्राप्त हो रहा है। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
तो उम्मीद करती हूँ कि इस भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप हल कर लेंगे। यदि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए हों और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।